हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू मनीत बायोलॉजी। आज बात करते हैं हम लोग टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी का अर्थ है, मतलब है यहाँ पर टैक्सिस प्लस नॉर्मस, यानी कि व्यवस्था, अरेंजमेंट प्लस नामकरण, नोमेनक्लेचर। यानी कि इसका डेफिनेशन क्या होगा कि साइंस का वो ब्रांच जिसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन के बाद में उनका नोमेनक्लेचर करना एंड देन फाइनली उनको अरेंज करना, यानी कि क्लासिफाई करना। ये जो सब्जेक्ट है इसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी के अंदर क्या होता है? टैक्सोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है, लेकिन क्लासिफिकेशन डायरेक्ट ऐसे तो होगा नहीं। क्लासिफिकेशन के लिए हम लोगों को उसका नामकरण करना होगा, उसको पहचानना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अननोन स्पीसीज हैं उनको पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद में उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब नोमेनक्लेचर करने के बाद में जितने भी उनके कैरेक्टर्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है, यानी कि डिस्क्राइब किया जाता है। एंड डिस्क्राइब करने के बाद में फाइनली उनको क्लासिफिकेशन किया जाता है, अरेंज किया जाता है। तो ये हुआ टैक्सोनॉमी का अर्थ और उसकी डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पर क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? एक्सटर्नल कैरेक्टर। एक्सटर्नल कैरेक्टर का मतलब है कि उनकी मोर्फोलॉजी के बेसिस पे कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसा दिखाई देता है, एंड उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, उसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स के बेसिस पे। साथ में ही मैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी की बात करूं तो सेल स्ट्रक्चर को कंसीडर किया जाता है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई सेल की स्टडी की जाती है, उसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर वगैरह कंसीडर किए जाते हैं, क्रोमोसोम की मोर्फोलॉजी कंसीडर की जाती है। उसके बेसिस पे उसको पहचाना जाता है कि ये कौन सी स्पीसीज का प्लांट है या फिर कौन सी स्पीसीज का एनिमल है। साथ में ही डेवलपमेंट प्रोसेस को कंसीडर किया जाता है इसके लिए कि इजीली जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी आ सके क्लासिफिकेशन में और आइडेंटिफाई करने में किसी भी स्पीसीज को। तो डेवलपमेंट प्रोसेस को कंसीडर किया जाता है। डेवलपमेंट प्रोसेस का मतलब है कि अर्ली स्टेजेज होती है जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, उनको कंसीडर किया जाता है कि किस तरीके का डेवलपमेंट प्रोसेस इस स्पीसीज के अंदर पाई जाती है। साथ में बात करूं मैं इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि कोई स्पीसीज है उसका आवास कैसा है। आवास का मतलब है कि हैबिटाट, ठीक है, हैबिटाट कैसा है उसको भी कंसीडर किया जाता है। साथ में मैं एक वर्ड काम में ले रहा हूं, स्पीसीज। स्पीसीज क्या होता है? जैसे ह्यूमन है तो जितने भी ह्यूमंस है वो एक स्पीसीज है। प्लांट्स के अंदर मैं बात करूं कि जैसे नीम का पेड़ है, नीम का प्लांट है, तो नीम का प्लांट क्या है? एक स्पीसीज है। आम के पेड़ की बात करूं, आम का प्लांट यहाँ पर क्या है? एक स्पीसीज है। तो इस तरीके से एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका कंप्लीट ग्रुप, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, वो एक स्पीसीज है, इंडिविजुअल्स का ग्रुप, ठीक है। साथ में बात करता हूं मैं टैक्सोनॉमी के फादर की। तो टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है केरलस लीनियस को। केरलस लीनियस को टैक्सोनॉमी का फादर क्यों कहा जाता है? कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि 1707 से लेकर 1778 तक इनका जीवन काल था। इस जीवन काल के अंदर इन्होंने प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया और जितने भी प्लांट थे, ऑर्गेनिजम्स थे, उनको अरेंज करने का ट्राई किया, अरेंज करने का ट्राई किया, साथ में उनका नोमेनक्लेचर करने का भी ट्राई किया। तो यहाँ पर इन्होंने ये जो काम किया, इस काम को एक बुक के अंदर पब्लिश किया। तो इनकी पब्लिकेशन बुक कौन सी थी? सिस्टेमा नेचर नाम से एक बुक थी, उसके अंदर इन्होंने पब्लिश किया। वहां पर इन्होंने, केरलस लीनियस ने टैक्सोनॉमी वर्ड काम में नहीं लिया। साथ में बात करूं कि इन्होंने जो काम किया, इस काम को इन्होंने 1813 के अंदर एक साइंटिस्ट थे एपीडे केंडोले, इन्होंने इस वर्क को रीड किया, रिसर्च किया, देन इन काम के लिए टैक्सोनॉमी वर्ड यूज किया इन साइंटिस्ट ने। तो बात करूं केरलस लीनियस ने टैक्सोनॉमी वर्ड यूज नहीं किया था।
टेक्सोनोमी की जगह इन्होंने सिस्टेमा वर्ड यूज किया था, जो कि इनकी बुक है सिस्टेमा नेचर, उसके अंदर। तो सिस्टेमा का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स का सही सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट, ये याद रखना है। इंपोर्टेंस क्या है टेक्सोनोमी की? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, अननोन स्पीसीज, जितनी भी अज्ञात स्पीसीज हैं उनकी पहचान करना ही टेक्सोनोमी का इंपॉर्टेंस है। साथ में बात करते हैं हम लोग कि ऐसी साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिनसे हेल्प ली जाती है ऑर्गेनिजम्स को पहचानने के लिए, टेक्सोनोमी बनाने के लिए। तो ऐसी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, उनको कहा जाता है टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमी, यानी कि टेक्सोनोमी के प्रकार, ऐसी साइंस की ब्रांचेज जिनकी हेल्प ली जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए, उसका नामकरण करने के लिए और उसको अरेंज करने के लिए, यानी कि वर्गीकृत करने के लिए। तो सबसे पहली जो टेक्सोनोमी की टाइप है वो है साइटोटेक्सोनोमी, यानी कि साइटोटेक्सोनोमी के अंदर क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल। कोई ऑर्गेनिज्म मिला, कोई नई स्पीसीज मिली, उस स्पीसीज की सेल की स्ट्रक्चर की जाती है। अगर उसकी मॉर्फोलॉजी से पता नहीं चले कि ये कौन सी स्पीसीज है, किस तरीके के इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, तो एक्यूरेसी के लिए क्या किया जाता है? सेल की स्टडी किया जाता है। और सेल की स्टडी के अंदर क्या देखा जाता है? क्रोमोसोम के नंबर। ईच स्पीसीज यूजुअली हैज फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लगभग स्पीसीज हैं वो क्या करती हैं कि उनके अंदर फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जैसे राइस के अंदर 24 है, तो 24 जैसे ही कोई प्लांट होगा राइस से मिलता जुलता, उसके अंदर 24 क्रोमोसोम्स आएंगे, तो हम लोग उनको पहचान लेंगे कि ये राइस स्पीसीज का है। इस तरीके से मदद मिलती है। साथ में क्रोमोसोम की मोर्फोलॉजी देखते हैं कि क्रोमोसोम दिखाई देने में कैसे हैं, इनकी साइज शेप किस तरीके की है। साथ में बात करूं मैं सेकंड टेक्सोनोमी एविडेंस, कीमोटेक्सोनोमी। कीमोटेक्सोनोमी का मतलब है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर इनका कोई भी यहाँ पर योगदान नहीं है। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट फिर काम में क्या आते हैं? ये होते हैं कि स्पीसीज के डिफेंस के लिए काम में आते हैं। पिगमेंट्स होते हैं जो इंसेक्ट वगैरह को पोलिनेशन के लिए काम में आते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए काम में आते हैं। तो पिगमेंट्स भी हो सकते हैं, एल्केलॉइड हो सकते हैं, फ्लेविनॉइड हो सकते हैं, या फिर कोई एमिनो एसिड जिनसे प्रोटीन बनता है और वो डिफेंस के अंदर काम में आता है। तो लगभग जितने भी स्पीसीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। तो कीमोटेक्सोनोमी के अंदर क्या किया जाता है? इन केमिकल्स की स्टडी की जाती है और इन केमिकल्स की स्टडी के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है और पहचाना जाता है कि ये इस स्पीसीज का प्लांट होगा, इससे क्या होगा? एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। साथ में बात करूं थर्ड टाइप की टेक्सोनोमी, जिसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी, और मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी को कहा जाता है जीनोम एनालिसिस, यानी कि इस ब्रांच के अंदर डीएनए और आरएनए को स्टडी किया जाता है। एंड इनको स्टडी करने के बाद में ये पता लगाया जाता है कि इनके अंदर जो एटीसीजी की, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन की सीक्वेंस है, जीनोमिक सीक्वेंस, वो किस तरीके की है, इनके पूर्वज यानी कि एंसिस्टर कौन रहे होंगे। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी के बेसिस पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के बेस पे, और फाइनली यहाँ पर मॉडर्न टेक्सोनोमी स्टैब्लिश की जाती है। मॉडर्न टेक्सोनोमी को कहा जाता है सिस्टेमेटिक टेक्सोनोमी। तो सिस्टेमेटिक टेक्सोनोमी क्या होती है? सबसे पहले बात करता हूं मैं टेक्सोनोमी के एलिमेंट कौन कौन से हुए, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। 3 एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात की। आइडेंटिफाई यानी कि पहचान करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर क्यों जरूरी है? एक होता है लोकल नेम और एक होता है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या होता है कि साइंटिफिक नेम होता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्ट होता है। कोई भी स्पीसीज है उसका साइंटिफिक नेम, जैसे कि ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियन सेपियंस। तो
ह्यूमंस को ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर होमोसेपियन सेपियंस के नाम से ही पहचाना जाएगा। या फिर बात करें, मैं यहाँ पर मैंगो के पेड़ की बात करता हूँ, मैग्निफेरा इंडिका। तो यहाँ पर लोकल नेम तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग एरिया चेंज करते हैं तो लोकल नेम वेरी करता रहता है। अलग अलग एरियाज के अंदर लोकल नेम अलग अलग होते हैं सेम स्पीसीज के। तो इसके लिए क्या किया, केरलस लिनियस ने एक बायोनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड दिया। उसके अकॉर्डिंग हर स्पीसीज का नोमेनक्लेचर किया जाएगा और वो जो नोमेनक्लेचर होगा वो यूनिक होगा और यूनिवर्स होगा। यूनिक का मतलब है कि वो नाम किसी दूसरी स्पीसीज का नहीं होगा और साथ में यूनिवर्स होगा, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर वो एक्सेप्टेबल होगा। उसको कहा गया साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो ये हुआ नोमेनक्लेचर। क्लासिफाई करते हैं यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर देते हैं कैटेगरीज के अंदर। किस तरीके से, जैसे केरलस लिनियस ने किया कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको दो फाइलम के अंदर रख दिया गया, दो किंगडम में रख दिया गया, सॉरी, एक एनिमेलिया और एक प्लांटी। फिर प्लांट्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया, एक एंजियोस्पर्म एक जिम्नोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया, डाइकोट और मोनोकोट। तो यहाँ पर एक लेवल यानी कि यहाँ पर एनिमेलिया और प्लांटी ये जो डिवाइडेशन किया तो इसको कहेंगे लेवल 1 और कह सकते हैं कैटेगरी फर्स्ट। फिर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म वाले लेवल को बोल सकते हैं लेवल 2 यानी कि कैटेगरी 2। हर जगह यहाँ पर जो लेवल है वो एक कैटेगरी को मेंशन करेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। ये डाइकोट और मोनोकोट ये लेवल 3 यानी कि कैटेगरी 3। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना क्लासिफिकेशन कहा जाता है। टेक्सोनोमी के अंदर सिस्टेमेटिक टेक्सोनोमी में क्या होता है, टेक्सोनोमी में तो जो भी मोर्फोलॉजी होती है ऑर्गेनिज्म की, यानी कि इजीली उसकी मोर्फोलॉजी के आधार पर, मोर्फोलॉजी के बेस पर उसको वर्गीकृत कर दिया जाता है, क्लासिफाई कर दिया जाता है, अरेंज कर दिया जाता है। लेकिन सिस्टेमेटिक टेक्सोनोमी में क्या होता है कि उनके डीएनए और आरएनए की स्टडी की जाती है। उसके बेसिस पे यहाँ पर पता लगाया जाता है कि एक जो स्पीसीज है उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ और उससे दो नई स्पीसीज बनी। देन उस स्पीसीज के अंदर नेक्स्ट कोई इवोल्यूशन हुआ और उससे स्पीसीज 4 और 5 बनी। तो इस तरीके से डीएनए और आरएनए की स्टडी के बेसिस पे, यानी कि सेल की स्टडी करके, डेवलपमेंट प्रोसेस को कंसीडर करके एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उनके हैबिटाट, आवास को कंसीडर करके यहाँ पर रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए जाते हैं, जिसको मॉडर्न टेक्सोनोमी या फिर सिस्टेमेटिक टेक्सोनोमी कहा जाता है। ये बुक थी केरलस लिनियस की सिस्टेमा नेचर, जहां पर इन्होंने टेक्सोनोमी की जगह सिस्टेमा वर्ड यूज किया था। तो सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट, और सिस्टेमेटिक टेक्सोनोमी के अंदर क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाता है। देन नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर की जो मेथड है केरलस लिनियस की, जिससे साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं, उसको कहा जाता है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो मिलते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।